हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी एवरेज के अकॉर्डिंग हमने देखा कि गुडविल को वैल्यूएट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गुडविल निकालते ही क्यों है। जब हम उसको एक इंडस्ट्री ने, रिलायंस ने किसको बेचा था, एक्स लिमिटेड को, इसको बेचा था एक्स लिमिटेड को, तो उसने किस बेस पे निकाली, एवरेज के बेस पे गुडविल निकाली। ठीक है, जितने साल तक वो इस बेचने के बाद इसको कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा, 3 साल तक। क्योंकि एकदम तो ये नहीं होगा कि सारे कस्टमर एकदम खत्म हो जाएंगे, उसके कस्टमर कुछ साल तो रहेंगे, 1-2 साल तक, 3 साल तक मान के चल रहे हैं कि ये बिकने के बाद भी उसको कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो एवरेज के अकॉर्डिंग निकाल रही, तो एवरेज कितनी निकली थी, 7। कितने साल तक बेनिफिट मिलता है, 3। तो इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितने गुडविल निकल गई थी, 21 लाख रुपए कितने निकल गई थी एवरेज के अकॉर्डिंग। तो गुडविल की फार्मूला क्या बन गया था भाई, एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज निकली थी, मल्टीप्लाई जितने ईयर तक उसको बेनिफिट मिलेगा, हम मान के चलते हैं एडवांटेज मिलेगा उसको 21 लाख रुपए देगा वो, कौन, एक्स लिमिटेड, किसको, रिलायंस इंडस्ट्री को कितने रुपए देगा, 21 लाख रुपए। ये हमने सिर्फ किसके बेस पे निकाला, एवरेज के बेस पे। फिर वेट एवरेज के बेस पे मैंने बताया, क्योंकि पहले कंपटीशन इतना नहीं होगा जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा फेस करने के बाद प्रॉफिट अर्न किया है, तो अब वाले को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। वेट का मतलब यहाँ वैल्यू है, वेट का मीन्स होता है यहाँ पे कितनी वैल्यू दी जा रही है। तो जितनी, अगर हम जितना पुराना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि अगर 5 साल है तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 1। तो जो करंट ईयर होगा 2014, 15, 16, 17, 18, तो 18 को हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, तो प्रॉफिट को हम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा। ठीक है, वो करंट वाले प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा वैल्यू दी है, तो ये प्रॉफिट ज़्यादा, तो अपने आप ही ज़्यादा आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं हम सुपर प्रॉफिट। सुपर, देखो सुपर या ऊपर, सुपर ऊपर, यानी कि जितना आप एक नई फर्म बिजनेस में आने के बाद जो जितना नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, हम जैसे मार्केट में हम मान के चल रहे हैं, ए लिमिटेड कंपनी है, एक कौन है, बी लिमिटेड कंपनी है, एक कौन है, सी लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, 3-4 ले लेते हैं हम। ठीक है, वो कितना कमा रही है, 5 लाख रुपए, ये कितना कमा रही है, 6 लाख रुपए, ये कितना कमा रही है, 7। कोई डी लिमिटेड नई कंपनी आई और वो कितना रुपीज कमा रही है, मान लो 3 लाख रुपए, कितना कमा रही है, 3। ठीक है, देखो ये एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप समझ गए होंगे, ये ज़्यादा इस वजह से ही कमा रहे हैं क्योंकि इन तीनों की क्या है मार्केट में, रेपुटेशन, और ये पुराने भी हैं। जितना पुराना, ध्यान रखना, अगर गुडविल टाइम पे भी डिपेंड करती है, अगर कोई पुरानी है तो उसकी गुडविल ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे पुराने के अकॉर्डिंग अपने आप समझ आना, जितनी ज़्यादा पुरानी कंपनी उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 3। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर इसका भी 3 छोड़ दें, हम इसका भी 3 छोड़ दें और उसका भी 3 छोड़ दें, तो नॉर्मल से ऊपर, मैंने अभी बोला जो नॉर्मल से ऊपर होता है वो क्या होता है, सुपर। नॉर्मल से ऊपर वो क्या होता है, सुपर। तो कितना इसने कमाया, 2 लाख, उसने कितना कमाया, 3 लाख, और उसने कितना कमाया, 4 लाख। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसमें से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नॉर्मल का मतलब होता है अगर कोई नई कंपनी भी नया भी आ जाए, कोई कंपनी वगैरह, या कोई आपके नए दुकानदार आ जाए, आप 5 कमा रहे हो और आते ही वो कितना कमा रहा है, 3, तो वो नॉर्मल है वहाँ पे। तो आप उससे ऊपर जितना कमा रहे हो वही क्या होता है, सुपर। और इसी को आप गुडविल भी बोल सकते हो। ये किसके कारण कमा रहे हो आप, गुडविल के कारण, आपकी किस चीज़ के कारण, गुडविल के कारण। ठीक है, और यहाँ पे भी गुडविल, वही गुडविल का फार्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और यहाँ सुपर का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस क्या होता है, नॉर्मल। अब यहाँ नॉर्मल, एवरेज तो आपने सीख ही लिया, एवरेज तो हम जो चीज़ सीख चुके हैं वो हम छोड़ दो, अभी एवरेज को निकाल चुके हैं हम। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स
बाय में क्या हो जाता, सॉरी, नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। और अब क्या किसका फार्मूला करते हैं, इसका नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला देखें, अगर आपने किसी कंपनी में टोटल पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट आपने लगाए 10 लाख रुपए, कितना रुपये कमाए 10 लाख, और वहाँ से आप अर्निंग कर रहे हो, शुरू में लगाते जो आप नॉर्मल कमाओगे, वहाँ से मान के चलो आपने कितना रुपये कमाए 2 लाख, कितने कमाए। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं, इसका रेट निकालूं, तो कितना आ जाएगा ये 2 लाख मल्टीप्लाई 10 लाख 100 बाई 10 लाख मल्टीप्लाई 100 20%, कितना आ जाएगा। जो आपका ये रेट निकला है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट, क्योंकि इसकी वजह से आप नॉर्मल अर्निंग कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो, नॉर्मल अर्निंग। नॉर्मल अर्निंग कितनी आपकी 2 लाख, और इस नॉर्मल रेट क्या निकला है आपका 20%। आप देख लो 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए, तो इसका जो अब ये 20% निकला है आपका। अगर मैं यही दोबारा निकालूं, क्या, नॉर्मल रेट, नॉर्मल अर्निंग, नॉर्मल अर्निंग या नॉर्मल जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना 10 लाख 10/100, 10 बाई क्या आ जाएगा 100, तो कितना आ गया ये 2 लाख। तो आप अपने आप पता चल गया 10 लाख क्या थी, कैपिटल इन्वेस्टेड, क्या थी, कैपिटल। हमने यही तो निकालना अभी, क्या बताया मैंने, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, मैंने वैसे ही आपको एग्जांपल दिया कि आपने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, आप वहाँ से कितना कमा रहे हो 2 लाख, है तो वही, लेकिन आपको सीधा नॉर्मल प्रॉफिट शायद ना दे, आपको रेट दे दे। अगर इसको मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालूँ, कितना परसेंटेज निकल गया 20, तो अभी आपको ये भी नहीं देगा, तो आपको सीधा परसेंटेज देगा 20%, तो आप निकाल लो बस। नॉर्मल अर्निंग या नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, आप कितना कमा रहे हो 10 लाख का 20%, कितना कमा रहे हो 2 लाख रुपए, तो आपका नॉर्मल निकल गया। एवरेज आपको मालूम था कितना था, इसके अकॉर्डिंग 7 लाख माइनस 2 लाख कितना निकल गया 5 लाख रुपए, कितना निकल गया 5। तो वही गुडविल का फार्मूला, वो आपस में जब दोनों एक्स लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री आपस में बैठेंगे ना, वो उनकी आपस में बातचीत पे डिपेंड करता है कि वो गुडविल एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसे 21 लाख रुपए दे देगा एक्स लिमिटेड। वेट एवरेज के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो अभी लास्ट अभी मैंने बताया 24 लाख रुपए दे देगा। इसके अकॉर्डिंग में निकालना चाह रहे हैं, भाई मेरे को तो रेपुटेशन के पैसे चाहिए जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग वो कितने 5 लाख, और मल्टीप्लाई मान के चलते हैं कितने 3 ईयर परचेज है, तो कितना रुपए दे देगा वो 15 लाख रुपए। ये एक्स सुपर के अकॉर्डिंग, मतलब कि कितने रुपये देने चाहिए उसने 15 लाख रुपए की, एक्स लिमिटेड ने किसको, रिलायंस इंडस्ट्री को। एवरेज के अकॉर्डिंग 21 लाख रुपए, वैसे मैंने 3 ले लिया था जस्ट मैंने क्योंकि आप सिर्फ ये समझना कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हम एवरेज के अकॉर्डिंग एक्स लिमिटेड दे रही है, वेट एवरेज के अकॉर्डिंग दे रही है, या किसके अकॉर्डिंग दे रही है, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड आया था एक, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड या इसको आप बोल सकते हो कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड होता है जो आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अभी आपने +1 में एक ड्यू रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था, क्या, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू क्या था, असेट्स। असेट्स यहाँ पे मतलब टोटल असेट्स है, क्या है ये, टोटल असेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपने निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड टोटल असेट्स माइनस ये, अगर इधर लायबिलिटी चली जाएगी आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, और इधर क्या बच गया, अकेला कैपिटल, क्या बच गया, कैपिटल। तो कैपिटल में प्लस क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है, वो भी इसी के अंदर प्लस हो जाता है। प्रॉफिट को कहाँ रखते हैं हम, प्रॉफिट बैलेंस शीट में आता है रिजर्व एंड सरप्लस में, किस में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। तो या तो 2 फार्मूले बन गए इसके, एक तो बन गया क्या, टोटल असेट्स
टोटल असेट्स माइनस क्या आ गया, आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। अगर इधर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो गया, कैपिटल या जो बिजनेस में पैसा लगाया, प्लस में क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इस बेस पे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट बाय में क्या होता है 100, आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा ऐसे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का भी कर लेते हैं हम। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मेंशन है, देखिए एक बार। कह रहा है कि ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स एज फॉलो। ठीक है, 20, 70, 40, 250, 270, 3 लाख, 320। बीच में लॉस हैं दो, 70,000 का और 40,000 का। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फर्म, कैपिटल इन्वेस्टेड मिल गई। ध्यान रखना कैपिटल इन्वेस्टेड कहाँ होती है, नॉर्मल प्रॉफिट में। नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो हम कोई गुडविल निकालते नहीं, हम निकालते हैं सुपर के अकॉर्डिंग या एवरेज। तो यानी कि यहाँ जरूर वो सुपर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही पूछेगा और कर भी हम सुपर के अकॉर्डिंग रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल गया हमें 10%, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चल गया। मैंने पहले भी बताया था नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा ना कोई भी, हम तो पुराने हैं मान लो, अगर कोई नया भी स्टार्ट करेगा वो 10% कम से कम कमा लेगा जितना भी इन्वेस्ट करेगा। अब हम उससे जो ऊपर कमाएंगे वो होता है सुपर, ऊपर वही होता है सुपर, लेकिन वो सुपर के अकॉर्डिंग निकालना चाह रहा है। तो पहले हमें सुपर चाहिए। सुपर का फार्मूला अगर देखते हैं, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज निकालें यहाँ से, एवरेज का फार्मूला वही टोटल प्रॉफिट्स बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखते हैं टोटल प्रॉफिट्स कितने हो जाते हैं। टोटल कर लेते हैं 20 प्लस 20, ये 70 तो लॉस है, माइनस कितना आ गया 70, प्लस ये भी माइनस 40 है, प्लस कितना आ गया 250, प्लस कितना आ गया 270। मैं एक ही जगह कर रहा हूँ, ये टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट 270 प्लस कितना आ गया भाई 3 लाख, प्लस में कितना आ गया 320। अगर इसको टोटल करें माइनस वाले 1, ये कितने हैं 1,10,000 है। ठीक है, ये कितने हो गए 620, ये कितने होगा भाई 520, ये कितने हो गए 11, दोनों को जोड़ दें अगर कितना हो गया 11,40,000। अगर ये टोटल ये भी जोड़ दूँ तो कितने हो गए 11,60,000। इसमें से कितने घटा दूँ 1,10,000, तो कितने बच गए हैं भाई 10,50,000। ठीक है, हमें ये तो मिल गया 10 लाख, कितना आ गया 50,000। टोटल कितने ईयर थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से अगर मैं डिवाइड करूँगा ये आ गया 1,50,000। हमारा क्या आ चुका है एवरेज प्रॉफिट, क्या आ चुका है एवरेज तो मिल गया हमें, कितना आ गया 1,50,000। अब अगर नॉर्मल निकालें, नॉर्मल का फार्मूला क्या, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट बाय में क्या आएगा 100। कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे रखा है नहीं, ये कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 12 लाख, मल्टीप्लाई 10 है, हाँ जी 10 है, बट ये आ गया 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 30,000 रुपये। कितना आ गया, गुडविल का फार्मूला होता है जो सुपर प्रॉफिट है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है इसके अंदर निकल गया 30, कितने ईयर परचेज है 2.5, कितना है भाई 2.5, 30,000 ढाई गुना कर दो भाई इसका मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 75,000 रुपये।
अगर वो जिसने भी बिजनेस सेल परचेज करा होगा, परचेज करने वाले ने उसको कितना रुपये दिए होंगे, 75,000 रुपये, क्योंकि सुपर के अकॉर्डिंग उसके 75,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, उसके अकॉर्डिंग 2.5 साल में कितना रुपये कमाएगा, आगे 75,000 रुपये कमाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको बार बार वो गुडविल ही देगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बार, जैसे गुडविल का फार्मूला क्या होता है एवरेज के अकॉर्डिंग, अगर देखें एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे अगर सुपर के अकॉर्डिंग ऐसे, अगर आपको गुडविल दे दे वो मान के चलो 30,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दे 2 और पूछे कि फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो एवरेज प्रॉफिट आपने मान लिया एक्स, एवरेज प्रॉफिट ही निकलेगा। ये मैथमेटिकल थोड़ा सा चलें, एवरेज प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा 30,000 बाय में क्या आ जाएगा 2, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा। तो जरूर ऐसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है आपसे, सुपर भी पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बार उसको स्टेटमेंट पढ़ो आप, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2015 एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स उसकी बता दी। देखो असेट्स का यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता, जरूर कैपिटल एम्प्लॉयड पूछेगा। असेट्स लायबिलिटी यहाँ तभी है बस कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड के लिए। कितना रुपए की है 75,000 रुपये। ध्यान रखना ये टोटल असेट्स होती है, क्या होती है ये टोटल असेट्स। टोटल असेट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर सारी चीज़ें क्या होती हैं शामिल, चाहे वो करंट है चाहे वो नॉन करंट है, सारी असेट्स शामिल होगी। उसने बोला इंक्लूडिंग कैश, इसके अंदर कैश शामिल है तो शामिल होना भी चाहिए भाई, सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ऐसे ही बोलते हैं। अगर वो एक्सक्लूडिंग होता कि शामिल नहीं है तो शामिल करते हैं हम, शामिल है तो ठीक है भाई ऑलरेडी शामिल है। नेक्स्ट, द पार्टनर कैपिटल शो ऑफ द कैपिटल बैलेंस भी दिखा रखा है भाई, कितने का है 60,000 का, कितने का भाई कैपिटल। और कह रहे कि एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी क्या है रिजर्व है। इफ द नॉर्मल रेट भी दे रखा है भाई, नॉर्मल रेट कितना है 10%। और गुडविल भी दे रखी है उसने, वही बात है गुडविल कितनी दे रखी है 24, और कितनी ईयर परचेज है 4 ईयर परचेज है, लेकिन यहाँ किसकी है वो सुपर की है। बोला है ना उसने गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यू 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि हम यहाँ से क्या नहीं और निकाल सकते हैं सुपर। और उसने पूछा क्या है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, जहाँ सुपर हो और एवरेज भी हो तो हमारा एक ही फार्मूला बनता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर यानी कि मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूँ सुपर प्रॉफिट निकाल लूँ तो एवरेज अपने आप निकल जाएगा। पहले यहाँ से सुपर निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, तो कितनी है 24, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कितना है 4, ये अगर जाएगा तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या जाएगा 24/4, कितना आ गया 6,000। सुपर प्रॉफिट आ गया भाई 6,000 रुपये आ गया। यहाँ पे देखते हैं कितना आ गया ये 6,000 रुपये। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का हमें फार्मूला पता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में रेट बाय में क्या है 100, बाय में क्या है 100। रेट भी दे रखा है कितना है 10%, 100 भी है कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला असेट्स दे रखी हो, जहाँ पे असेट्स माइनस क्या होता है लायबिलिटी। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है असेट्स माइनस क्या होता है लायबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो लायबिलिटी दे रखी, अगर मैंने पहले भी बताया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है असेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपने निकालना है तो कैपिटल प्लस में क्या कर दो रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, या फिर क्या होता है असेट्स माइनस क्या होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी है ही नहीं क्वेश्चन में, है कहीं लायबिलिटी। ध्यान रखना कैपिटल और लायबिलिटी में फ़र्क होता है। कैपिटल तो ओनरों की होती है, लायबिलिटी यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी है जो बाहर वालों को देना है। ये लायबिलिटी का मतलब यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी है ना कि कैपिटल है। ठीक है ना, असेट्स कितनी है
75, लेकिन इसके अंदर लाइबिलिटी है नहीं, तो अब लाइबिलिटी आप यहाँ से मान लो 0 ही है। कितनी है? 0। तो कितना आ गया? 75। अगर काटें इसको 7500 रुपये आ गया। कितना रुपये आ गया भाई? 7500 रुपये। तो ये भी हमें मिल गया, सॉरी अब नॉर्मल कितना निकल गया? 7500 रुपये। ये मान लो एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट इधर कितना आ जाएगा? 6000 प्लस में कितना हो गया? 7500, कितना आ गया? 13500। ठीक है। अगर क्वेश्चन में रिजर्व दे रखे होते तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें क्वेश्चन में बोल दिया रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, इसमें बाकी बोला कि जो बाकी है रिजर्व इसमें दिया ही नहीं, तो आप असेट्स के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। ठीक है भाई।